नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से क्या होता है, हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है। और डाइपोल के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने देखा था कि दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हम लोग को डाइपोल के लिए देखना है ना, तो एक ही फॉर्मूला होता है, उसी से दोनों तरीके की या हर पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है। चाहे एक्सियल पोजीशन पे हो, चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, या कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, हर जगह का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्या होता है, ये है हमारा डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। क्वालिटी बोले तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2l होता है। तो अगर सेंटर पे कोई पॉइंट O है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी l हो जाएगी। अब हमने एक पॉइंट कहीं भी ले लिया, ये ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ना ही एक्सियल पोजीशन पे है, यानी हमने ये पॉइंट कहीं भी ले लिया इस प्लेन में। तो इस पॉइंट पर सेंटर तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस है r। अब इस r डिस्टेंस की वजह से हम लोग को इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो जब हम लोग पॉइंट A यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP, ये जो डिस्टेंस है AP। अभी हम लोग इस डिस्टेंस को निकालेंगे। इसके बाद जब आप लोग B पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन BP, जो कि चार्ज तो सेम है बट इसकी क्वालिटी डिफरेंट है। इट मींस इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट BV जो होगा हमारे पास, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को सब कुछ पता है इसमें, बस ये AP और BP पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि AP और BP कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये जो लाइन है ना सेंटर से, इसको हमने नीचे तक बढ़ा लिया है। कारण क्या है, आप ये जो P पॉइंट देख पा रहे होंगे, इस P पॉइंट में ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, जो P पॉइंट यहाँ से और यहाँ से मिलाया गया है, तो ये जो पॉइंट है ये इस साइड है। इसका मतलब क्या है, अगर ये सीधा यहाँ पे बीचों बीच होता तो ये दोनों साइड कैसी हो जाती, इक्वल हो जाती, क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते तो इक्वल हो जाती। पाइथागोरस लगाते अंडर रूट r² प्लस l² बन जाता, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था। बट यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा इस साइड है। इट मींस ये जो AP वाली साइड है ये r से कुछ कम होगी, और जो BP वाली साइड है वो r से कुछ ज्यादा होगी। कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होती है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, इस P लाइन को, जो OP जो है, इस लाइन को पीछे तक बढ़ाया है, यहाँ तक लेके आए हैं। अब हमने क्या किया है, पॉइंट A से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है, और पॉइंट B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर है जिस पर पड़ता है वो क्या बन जाएगा, बेस, और ये तो परपेंडिकुलर है ही है, ठीक है। तो ये एंगल होगा हमारा थीटा, यानी थीटा एंगल पे हम लोग को, P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेम एंगल हो जाएंगे। अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल AOM है, ये ट्रायंगल हमने लिया AOM। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, हमने लगाया cos थीटा। cos थीटा जब हमने लगाया तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के वाले सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और परपेंडिकुलर जिस पे होता है वो बेस होता है, यानी बेस हमारा क्या हो गया, OM। थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो OM अपॉन OA, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OM अपॉन OA। ओके, अब जो OA है वो क्या है, L है, तो OM क्या हो जाएगा, L cos थीटा। यानी जो OM हमारा है, ये इतना साइड, ये हमारा क्या निकल के आया, L cos थीटा। इसका निकालने का रीजन क्या हुआ, ये निकाला क्यों हमने, इसलिए निकाला क्योंकि जब ये वाली साइड जो है ये कितना कम है R से, तो R से ये OM इतना कम है, और ये जो AP है अपना, ये जो AP, यही तो हमको निकालना था, AP है, ये किसके सेम टू सेम हो जाएगी, ये PM के सेम हो जाएगी, क्योंकि OM घट जाएगा। PO में से अगर OM घट जाएगा तो PM ही तो बचेगा। तो ये जो PM डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PO माइनस OM, PO माइनस OM। अब जो हमारी AP है वो PM के सिमिलर है, यानी AP बराबर भी यही हो जाएगा। तो PO की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू क्या है, PO, ये पूरे डिस्टेंस क्या है, R है। मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, R है, तो ये हो जाएगी R। OM हम लोगों ने निकाली, OM की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, यहाँ पे लगा दिया L cos थीटा। तो यहाँ पे जो AP की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास,
आर माइनस एल कॉस थीटा, यानी मैं यहाँ पे जब वी ए की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसके लिए बना? ये हमारा बना पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है। अब हम लोग कौन सा ट्रेंगल लेते हैं? ट्रेंगल लिया हमने ओ एन बी या ओ बी एन, ठीक है। इस ट्रेंगल में हमने क्या लिया? कॉस थीटा। कॉस थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? थीटा के सामने वाली साइड होती है क्या? परपेंडिकुलर। जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है वो बेस होता है और बची हुई साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। हमने कॉस थीटा लगाया, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा? ओ एन, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ओ बी। तो ओ एन अपॉन ओ बी। हम लोगों को पता है ओ बी की वैल्यू क्या है? एल है, हमने लगा दी यहाँ पे एल। तो ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर से एल कॉस थीटा आ गया है। तो अब बताइए, हम लोग को इस वाले फॉर्मूले, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ड्यू टू दिस चार्ज, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी? पीवी आएगी। अब ये जो पीवी डिस्टेंस है ये किसके सिमिलर है? ये पीएन के सिमिलर है, ठीक है। कितना है? पीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीओ प्लस ओ एन, पीओ प्लस ओ एन। और पीओ की वैल्यू तो आर है, ठीक है। ओ एन हमारा कितना निकल गया है? ओ एन निकल गया है एल कॉस थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना निकल गया है हमारे पास? एल कॉस थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस भी एल कॉस थीटा थी और ये वाली जो डिस्टेंस थी ये भी क्या थी? एल कॉस थीटा थी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस एल कॉस थीटा निकल के आई है, एपी निकालने के लिए हमने आर में से एल कॉस थीटा घटा दिया है और पीवी निकालने के लिए आर में एल कॉस थीटा जोड़ देंगे, यानी ये डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये इस साइड से ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, तो चलिए अब यहाँ से जो बीपी लिखा है इसकी वैल्यू हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? बीपी की वैल्यू क्या आई है? देखिए, जो हमारा बीपी आया है, ठीक है, बीपी किसके बराबर है? बीपी पीएन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएन, क्या पीएन तो है ये, पीवी लिख देता हूँ। ओके, तो पीवी के बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा। लगा देते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं बी ए और वी की, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस। अब हम लोगों को निकालना क्या है? दोनों का डिफरेंस निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? वी ए माइनस वी वी। चलिए निकालते हैं। तो वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए की वैल्यू क्या है? वी ए की वैल्यू क्या है? यही तो है हमारे पास, लगा देते हैं। हमने लगाया क्यू अपॉन 1 इंटू क्यू, क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा? इधर बचेगा, इसको मैं लिख देता हूँ इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा, इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। अब क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब क्या करना है? ऊपर से नीचे से दोनों में क्या है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? वी नेट इक्वल्स टू क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा बचेगा, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा बचेगा। ओके बॉस, अब देखिए क्या होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि इसमें वैल्यू क्या आएगी। इसको पूरा सम करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? हमने लिखा वी नेट इक्वल्स टू कितना आएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आ चुका है, ठीक है। हम लोग को बस क्या करना है? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, जब इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? आर प्लस एल कॉस थीटा बचेगा। तो हमने लिख दिया आर प्लस एल कॉस थीटा।
ओके, जब हम लोग r प्लस एल कॉस थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस एल कॉस थीटा बचेगा, और एक माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस का r प्लस का एल कॉस थीटा। बताइए ये कैसे हो गया भैया, r माइनस एल कॉस थीटा बचा। अब जब इसके आगे माइनस लगा देंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। r प्लस का है तो माइनस r, l माइनस का है तो l प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस का r प्लस का r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो v नेट इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, एल कॉस थीटा बोले तो 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि जो आपका डाइपोल होता है उसके जो बीच की लेंथ होती है 2l, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो एल स्क्वायर की वैल्यू तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि निग्लेजिबल हो जाएगी। निग्लेजिबल मतलब क्या है कि हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, v नेट इक्वल्स टू q इंटू 2l cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये तो निगलेक्ट हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, इसके साथ cos भी जीरो हो गया क्योंकि l को तो जीरो मान लिया आपने। यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो आपके पास अब आप ये जानते हैं कि q इंटू 2l ये क्या होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने ही पढ़ाया है। ये होता है डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2l इक्वल्स टू क्या होता है, p होता है। ओके, तो हमारे पास v नेट का फॉर्मूला क्या बचेगा, v नेट इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब आप ये समझिए जो cos थीटा आया है ये हमको सब कुछ बता देगा। कैसे बता देगा, थीटा की वैल्यू आप लगा के देखिए, जैसे मैंने एक्सियल पोजीशन के लिए लगाया थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू जब जीरो लगाओगे तो एक्सियल पोजीशन बन जाएगी। आप उस फिगर को याद करिए, अगर मैं, आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ये क्या है, ये डाइपोल था इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिया था, तो आप थीटा जब जीरो लगाएंगे, यही तो थीटा था, जब आप थीटा जीरो लगाएंगे इट मींस आपने इस पॉइंट को बिल्कुल एक्सिस पे ले लिया है, तभी तो थीटा जीरो हो गया। थीटा क्या होता है, झुकाव ही तो होता है, तो थीटा जीरो हो जाएगा। अब जब आप इस पॉइंट को कहाँ ले लेंगे, एक्सिस पे ले लेंगे, तो थीटा जीरो हो जाएगा। जब यहाँ कॉस की वैल्यू जीरो लगाओगे, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो एक्सिस के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ पे, एक्सिस पे, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। ओके भैया, अब आगे समझते हैं। अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल की अगर बात करेंगे आप, तो आपके पास जो कॉस थीटा है वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थीटा कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो आपका जो वी नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। कहाँ पे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। 90 डिग्री कहाँ बनेगी, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, ओ थीटा तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। इससे आप सभी जगह का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन जिस तरीके का आता है हम लोगों को पता है। ठीक है, धन्यवाद।